गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको वहाँ पर इसी तरह डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस डिक्टेशन का लाभ उठा पाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य पर चर्चा करने के पश्चात यह पाया कि अर्जीदार के साक्ष्य में केवल यह आया है कि विरोधी पक्षकार अर्जीदार और उसके परिवार वालों के साथ भद्दी भाषा का प्रयोग करती थी और वह उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। विराम। निचले न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि वर्तमान स्थिति में प्रत्यार्थी अपने पति और उसके परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। विराम। तथापि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भद्दी भाषा का प्रयोग करना इस प्रकार की क्रूरता नहीं है जिससे पक्षकारों के बीच नातेदारी खत्म कर दी जाए, क्योंकि वैवाहिक नातेदारी में अक्सर ऐसा होता रहता है। विराम। न्यायालय ने इन निष्कर्षों के साथ वैवाहिक वाद खारिज कर दिया। विराम। पैरा। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्ण रूप से अवैध है और इसे विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता। विराम। विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि स्वीकृततः इस समय दोनों पक्षकार तारीख 14 अगस्त 2005 से अर्थात लगभग 12 वर्षों से पृथक पृथक रह रहे हैं और विद्यमान परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच किसी समझौते की आशा नहीं है। विराम। यहाँ तक झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी के प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद में समझौता कराने का प्रयास किया गया जो विफल हो गया। विराम। तदनुसार विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि प्रत्यार्थी पत्नी के कार्य क्रूरता के समान हैं और यह एक ऐसा ठीक मामला है जिसमें वाद डिक्री किया जाना चाहिए। विराम। पैरा। इसके प्रतिकूल प्रत्यार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील देते हुए अनुरोध का विरोध किया है कि यद्यपि आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है तथापि वर्तमान स्थिति में और पक्षकारों के बीच लंबे समय से पृथक्करण को देखते हुए प्रत्यार्थी पत्नी अब अपने पति के साथ रहने की इच्छुक नहीं है और इसलिए वह भी वैवाहिक बंधन को समाप्त करना चाहती है। विराम। वस्तुतः स्वयं प्रत्यार्थी द्वारा तथा उसके पिता के द्वारा भी यह साक्ष्य दिया गया है कि उसके साथ क्रूरता बरती गई थी और ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था और प्रत्यार्थी के पक्ष कथनानुसार अर्जीदार द्वारा क्रूरता बढ़ते जाने का मामला बनता है। विराम। इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि दोनों पक्षकार तारीख 14 अगस्त 2005 से अर्थात पिछले लगभग 12 वर्षों से पृथक पृथक रह रहे हैं। विराम। हमने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी के प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर वैवाहिक विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया तथापि मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल हो गए। विराम। हमने
प्रत्यार्थी के इस कथन के पश्चात भी कि उसके द्वारा अपने पति के साथ वैवाहिक नातेदारी निभाना संभव नहीं है, विवाद न्यायालय के बाहर सुलझाने के लिए मामला 2 अवसरों पर स्थगित किया, तथापि पक्षकारों के बीच मामला नहीं सुलझ सका। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।